हमारा आज का जो मेन टॉपिक है ना दोस्तों, वो ये है कि पठ और बकरी में फ़र्क क्या है। और जो पठ होती है उसको मतलब कि पहले सूए के बाद उसका दूध बढ़ाने के लिए उसको क्या दिया जाता है और किस तरह की खुराक जानवर को दी जाए तो वो पहले से बेहतर अगले सूए के अंदर जो है ना परफॉर्म कर पाता है। ये मैंने अपने दोस्तों को 1 माह की ऑफ़र दी थी 22 दिसंबर तक। आप उससे पहले चाहे हमसे 3 माह का बंडा ले लो, 4 माह का बंडा ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 6 माह तक हमारा बंडा ख़राब नहीं होगा। तो हर चीज़ जो है ना वो 200-200, 250-250, 300-300, 500-500 रुपया पर 40 केजी जो है ना महंगी हो चुकी है। महंगी किस्म की नीस को जो है ना आएगी। ये देखें, ये हम इसको देते हैं डेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कमोगा अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं, मुझे बिल्कुल भी ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। कुछ मेरी मसरूफियात इस तरह की होती जा रही हैं कि टाइम जो है ना शॉर्ट होता जा रहा है। तो आज बड़ी मुश्किल से ना मतलब कि टाइम निकाल के वीडियो मैं आज आपके लिए जो ना बना रहा हूँ। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है ना दोस्तों, वो ये है कि पठ और बकरी में फ़र्क क्या है। और जो पठ होती है उसको मतलब कि पहले सूए के बाद उसका दूध बढ़ाने के लिए उसको क्या दिया जाता है, तो ताकि उसका दूध जो है ना वो बच्चे अच्छे उसके साथ जो है ना मतलब कि पी सकें और उसके दूध की एवरेज बढ़नी चाहिए। दूसरे सूए में और अच्छा हो, तीसरे में और अच्छा हो, तो वो भी इंशाल्लाह ताला चीज़ आपको जो है ना दे के दिखाएंगे और आपको फ़र्क समझाएंगे कि पठ और बकरी में फ़र्क क्या होता है, इसमें उम्र की हद होती है या नहीं होती, ठीक है, और किस तरह की खुराक जानवर को दी जाए तो वो पहले से बेहतर अगले सूए के अंदर जो है ना परफॉर्म कर पाता है। तो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें आप दोस्तों के सामने मैं जो ना रखना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने अपना वंडा जो है ना लॉन्च किया है किंग वंडा के नाम से। उसके साथ मसाला भी है, हाजमे वाला ऑयल भी है। तो ये मैंने अपने दोस्तों को 1 माह की ऑफ़र दी थी 22 दिसंबर तक कि कार्गो चार्जेस आपको कोई नहीं पड़ेंगे, कार्गो बिल्कुल फ्री होगा। 22 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। ये वीडियो बनाने का या इस वीडियो के अंदर ये बात बताने का मेरा मकसद आपको सिर्फ दोस्तों को ये है कि 22 दिसंबर तक ये हमारी ऑफ़र जो है वो वैलिड है। 22 दिसंबर के बाद हमारा कोई भी दोस्त, कोई भी भाई हमें इस मामले में फोर्स नहीं कर सकता कि हम आपको कार्गो चार्जेस ना डालें। आप उससे पहले चाहे हमसे 3 माह का बंडा ले लो, 4 माह का बंडा ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 6 माह तक हमारा बंडा ख़राब नहीं होगा, ठीक है जी। ये मामलात हैं इसके सारे। तो उसके अलावा वनडे में मतलब कि जितनी भी हम इजनास अपनी ऐड कर रहे हैं कुदरती तौर पे, गंदुम है, छिलका है, चने हैं, कोई भी खल बनोला है, ये जितनी भी आइटम्स है ना ये 200-200, 250-250, 300-300 रुपया ना महंगी हो जी दोस्तों। हर चीज़ जो है ना वो 200-200, 250-250, 300-300, 500-500 रुपया पर 40 केजी जो है ना महंगी हो चुकी है। महंगाई का दौर है, आप दोस्तों को भी इस बात का अंदाज़ा होगा। लेकिन मैंने अपने दिल से तहैया किया था। कुछ दोस्त इस बारे में अपना खदशा जाहिर भी कर रहे थे कि आपने बंडा लॉन्च किया, कल को ये तो नहीं होगा कि 1 माह बाद आप कहेंगे कि बंडे का रेट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा भाईजान इंशाल्लाह ताला हम एक कारोबारी बंदे हैं, बिजनेसमैन है, ठीक है, कारोबार एक अपनी जगह पे ज़रूर होता है, लेकिन इसमें साथ अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का अंसर भी शामिल है। तो मैं अपने दोस्तों से ये वादा किया था कि जितना मर्जी रेट तेज़ हो जाए, पहले 3 महीने मैं रेट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। जो मैं मतलब कि थैले का रेट दे रहा हूँ 40 केजी 4500 रुपया, वो 4500 का ही रहेगा। जितना मर्जी माल महंगा हो जाए, मैं पहले 3 माह, 1 माह तकरीबन होने को आ गया और अगले 2 माह इंशाल्लाह ताला बंडे के रेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप जितना मर्जी ख़रीदना चाहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 6 माह तक आपका बंडा इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगा, ठीक है, ये गारंटी है मेरी। बशर्ते के गीली और नमी वाली जगह पे आपके तोड़े ना हो पड़े, या उनको कोई किसी किस्म का पानी का छिड़काव ना हो उसके ऊपर, या बारिश का पानी उसको मार ना करे, तो आपका बंडा ख़राब नहीं होगा। खुश्क जगह पे रहना चाहिए, ठीक है जी।
तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ब्रांच नंबर 1 हमारी गुजरांवाला में है, बकर मंडी, उसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। ब्रांच नंबर 2 हमारी फैसलाबाद में है, संत सिंह रोड, मंसूराबाद, ठीक है। अरसलान पिया साहब उसको ऑन करते हैं, ठीक है जी। उनका फ़ोन नंबर भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो में दे दूंगा। हेड ऑफिस हमारा गुजरांवाला है, जहाँ से मैं इस टाइम आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो हेड ऑफिस का नंबर भी मैं आपको मतलब जो है ना दे दूंगा। तो ये तो इस टॉपिक से हट के हमारी जो है ना बातें थी, आप दोस्तों को एजुकेट करने के लिए या आप दोस्तों को बताने के लिए कि 22 दिसंबर तक कार्गो चार्जेस मेरे जिम्मा हैं। हमारे अक्सर दोस्त जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि 10-10 तोड़े, 15-15 तोड़े, 20-20 तोड़े वनडे के डेली मेरे जो है ना जा रहे हैं। तो इसकी मदद में आप मतलब जो है ना कह सकते हैं 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया कार्गो चार्जेस के मैं पे कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई वो नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ुबान की है मैं उस पर इंशाल्लाह ताला जो है ना कायम रहूँगा। और जो रेट की ज़ुबान है वो अगले 2 माह तक मुसलसल आपका रेट यही रहेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब 22 दिसंबर के बाद कार्गो चार्जेस मैंने पे नहीं करने, वो हमारे दोस्तों के ज़िम्मे अब जो है ना होंगे, ठीक है। 22 से पहले पहले अगर आप माल मंगवाना चाहो तो वो इंशाल्लाह ताला जो मेरी मतलब कि तरतीब है या जो मेरी ऑफ़र है उसके मुताबिक आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है ना पहुँचाऊँगा। अब हमारी बारी आ जाती है वीडियो के अंदर के पठ और बकरी का फ़र्क। दोस्तों, पठ उस बकरी को कहते हैं कि जिसने अभी किसी बच्चे को जन्म ना दिया हो, ठीक है। वो चाहे 2 दांत में है, चाहे 4 दांत में है, चाहे 6 दांत में है या 8 दांत में है, ठीक है। जब तक उसके बदन से बच्चे नहीं पैदा होंगे तब तक हम उसको पठ ही कहेंगे। आसिफ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ मैं? जी, अच्छी बात है कि जब तक चाहे वो बकरी 8 दांत है, जब तक उसके बदन से बच्चे नहीं पैदा हुए वो पठ ही गिनी जाएगी। हमारे कई दोस्तों को इस बारे में नॉलेज नहीं, वो कहते हैं शायद 2 दांत तक पठ होती है, 4 दांत या 6 दांत में आई जब तो तक वो गिनी जाएगी, बच्चा नहीं देती वो पठ ही रहेगी, ठीक है जी। ये कई दोस्तों को हमारे को ना इल्म नहीं था। उसके बाद दोस्तों, जब आपकी जो बुनियाद है पठ से बकरी बनाने की वो उतनी ही मजबूत होगी जितना आप उसको पहले सूअर के अंदर खुराक अच्छी रखेंगे, उसके अडर का ध्यान करेंगे, उसको दूध की पैदावार के लिए खुराक उस तरतीब से देंगे जिस तरतीब से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ दी जाती है पठ को जब वो बच्चे पैदा अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती है, तो उसके अडर को बेहतर बनाने के लिए या उसकी दूध की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या दिया जाता है, वो अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने जो है ना देने लगा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी पठ बकरी किस तरह बनेगी। जितनी खुराक आप अच्छी रखेंगे, वीडियो तो मेरी लंबी हो जाती है, ये मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन मैंने बात समझानी होती है तरतीब से, तो इस वजह से वीडियो मेरी लंबी हो जाती है। तो अब दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि पठ किस तरह की होती है और पठ की क्वालिटीज़ आपको किस तरह की देखनी चाहिए और इसको आपने किस तरह इसकी जो ना देखभाल करनी है, ठीक है जी। वीडियो में आपने साथ रहना है। आसिफ, लेके आओ जी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि पठ किसे कहा जाता है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसका पहला सूआ है। ये मेरे पास आई थी जब ये तकरीबन 1.5 से 2 माह की ना प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये पहले सूए की पठ है। इसका अडर आप जो है ना माशाल्लाह देख सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें आपके सामने। अच्छा जी, अब हमने इसको देखना कि ये मुंह से क्या है, दिखाओ ज़रा आसिफ। ये देखें जी दोस्तों, ये मुंह से 4 दांत है, ठीक है। तो अगर ये मुंह से 6 दांत भी होती, 8 दांत भी होती, लेकिन इसने पहले कभी कोई सुआ ना मतलब जो है ना दिया होता या बच्चा कोई पैदा ना किया होता, तो हमने इसको पठ ही जो है ना मतलब कि कहना था ये पठ है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटीज़ जो हमने देखी थी, ये देखिए माशाल्लाह, इसके पैर, गर्दन की लंबाई, इसका बॉडी स्कोर देख सकते हैं आप। ये पहले सूए के अंदर माशाल्लाह इसकी सेहत आप जो है ना देखें कितनी अच्छी है। तो इसकी हमने खुराक का अच्छा खासा जो ना ख्याल किया हुआ था, रखा हुआ था इसका ख्याल कि किसी किस्म की भी इसको पेचीदगी पैदा ना हो, ठीक है। लेकिन पठ का जो आपने मेन चीज़ जो देखनी है इसकी, वो ये देखना है कि इसका ये जो अडर है, ये जो इसके थान है, या इसको हम पंजाबी में हवाना बोलते हैं, जब तक आप इसकी केयर नहीं करेंगे
तब तक ये पट से अच्छी बकरी कभी भी नहीं बन पाएगी। ये इधर ही जाके रुक जाएगी, दूसरे सूए में भी, तीसरे सूए में भी, अगर आप इसकी केयर सही तरह नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो हम इसको मतलब कि सूए के बाद क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, वीडियो में आपने साथ रहना है। ये देखें जी दोस्तों, माशाल्लाह ये पी रही है इसका दूध। ठीक है जी, ये अडर जो है ना, ये जितना आप इसकी केयर करेंगे, बादी चीज़ों से परहेज जानवर का रखेंगे, उतना अडर इसका अच्छा होगा, उतना बच्चा इसका अच्छा पलेगा माशाल्लाह। और जितना ये दूध अपना खुश्क जो है ना करती जाएगी, उतने बच्चे कम जो है ना तैयार होंगे। वो नुकसान है आपका, वो आपके फ़ायदे की बात नहीं है। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला वीडियो तफसील से जो है ना मैं बनाऊँगा। तो वीडियो फिर इस तरह ना कुछ ज़्यादा लंबी हो जानी है। सही है जी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास चीनी है। ठीक है, ये चीनी है और ये हमारी हालियों है। ठीक है जी, हालियों और चीनी जो पठ से बकरी बनने के लिए जो प्रोसीजर है ना, ये उसकी पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो ये आपने अपने जानवर को इतनी मिकदार में डेली देनी है। जब ये बच्चे पैदा कर देती है ना पठ, तो उसके बाद आपने 3-4 दिन बाद इसको देना स्टार्ट कर देना। इससे इसके अंदर की सफाई भी अच्छी होगी, इसके जोड़ पैर मजबूत भी रहेंगे और अंदर इसको किसी चीज़ की जो ना कमी नहीं आएगी, मतलब कि ना कमज़ोरी किसी किस्म की नहीं इसको जो ना आएगी। ये देखें, ये हम इसको देते हैं डेली। इसके जो भी मतलब के मामलात हैं अंदरूनी, उसको मजबूती भी देगी ये चीज़, और इसको अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर देगी ताकि ये अगले सूए में आके इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, और इससे इंशाल्लाह ताला इसका दूध भी जो है ना बढ़ता जाएगा। तो बच्चा अच्छे तरीके से दूध पिएगा, ज़्यादा दूध होगा इसके नीचे, तो बच्चा जितना ज़्यादा दूध पिएगा वो उतना अच्छा तैयार होगा। ठीक है जी, ये इसके सारे मतलब के मामलात हैं। अगर किसी भाई को बकरियों को लेके या मतलब कि इनकी बीमारियों को लेके अगर कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है, तो वो आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो मैं चैनल पे दूंगा अपना ऑफिशियल नंबर। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके जो मसाइल का हल होगा, अल्लाह ताला की रहमत हो तो मैं आपको ज़रूर जो है ना बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये बातें जो मैंने आपको की हैं, आपने बड़े गौर से सुननी भी हैं, देखनी भी हैं, ताकि आपको बकरियों की संभाल के वक्त किसी किस्म का कोई इशू पेश ना आए। ठीक है जी, दुआओं में याद रखने की हमेशा की तरह आप दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है। अल्लाह ताला आपके शौक़ को सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।